नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय यादव तरुण। आज हम बात करेंगे लाइट आउट्स मूवी की, जो कि एक हॉरर मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम पॉल नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। मार्टिन कहता है कि मोम की तबीयत फिर से खराब हो गई है, वे अकेले में अपने आप से बात करने लगी है। पॉल कहता है कि वे उन्हें जल्द ही ठीक करेगा। दूसरी तरफ पॉल की असिस्टेंट इस्टर एक कमरे की लाइट ऑफ करती है तो उसे अंधेरे में एक साया नजर आता है। वो लाइट को ऑन करती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो लाइट को फिर से ऑफ करती है तो वो साया उसे अपने काफी करीब नजर आता है। इससे वे डर जाती है और जाकर पॉल को बताती है कि उस रूम में कोई है, लेकिन पॉल फोन पर बिजी होता है और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे घर जाने को कहता है। उसके जाने के बाद जब पॉल घर जाने के लिए निकलता है तो उसे भी वो साया नजर आता है और अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। पॉल देखता है वो साया उसके पास आ गया है। ये देखकर पॉल डर जाता है और भागता है। वो साया अंधेरे में उसके पैर पर हमला करता है, जिससे पॉल का पैर जख्मी हो जाता है। पॉल देखता है कि वो साया रोशनी में नहीं आ सकता। पॉल भागकर अपने कैबिन में आ जाता है और लाइट ऑन कर देता है, लेकिन यहाँ भी लाइट बंद हो जाती है और वे साया हमला करके उसे मार देता है। इस भूत का नाम डायना होता है। अब हम मार्टिन को देखते हैं। वो अपनी मोम को किसी से बात करते हुए सुनता है। वे अपनी मोम के पास जाता है, लेकिन उसकी मोम उसको कमरे में जाने को कहती है। वो जाते जाते देखता है उसकी मोम डायना से बात कर रही होती है। ये देखकर वे डर जाता है और भागकर अपने कमरे में आ जाता है। डायना यहाँ भी आने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ की लाइट ऑन होने के कारण वो वहाँ नहीं आ पाती। मार्टिन डर के कारण पूरी रात सो नहीं पाता। मार्टिन अगले दिन स्कूल में सो जाता है, इसलिए स्कूल की टीचर मार्टिन की स्टेप सिस्टर रेबिका को बुलाती है। अब यहाँ पर एक औरत एमा रेबिका को बताती है, ऐसा इस हफ्ते में 3 बार हो चुका है। अब रेबिका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेट के साथ मार्टिन को अपनी मोम के घर ले जाती है, लेकिन मार्टिन यहाँ रहना नहीं चाहता, इसलिए वे रेबिका को उसके घर ले जाने को कहता है और रेबिका को डायना के बारे में बताता है। रेबिका को डायना के डरावने सपने आते होते हैं, इसलिए रेबिका मार्टिन को कहती है डायना हकीकत में नहीं है। रेबिका अपनी मोम से मिलती है और उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वे अपनी डिप्रेशन की दवाई नहीं ले रही होती। इधर मार्टिन रेबिका के घर जाने के लिए बैग पैक करता है और अपनी मोम के रूम में डायना को देखता है, जिससे वे डर के नीचे आ जाता है। रेबिका मार्टिन को अपने घर ले आती है। अब रात में जब रेबिका सो रही होती है तो उसकी आँख खुलती है और वे देखती है मार्टिन बेड पर नहीं है। उसे अंधेरे में एक काला साया नजर आता है जो जमीन पर स्क्रैच कर रहा होता है। रेबिका सोचती है कि वे मार्टिन है जो लाइट ऑन करती है, तभी वे काला साया गायब हो जाता है। रेबिका लाइट ऑफ करती है तो वे साया फिर से नजर आता है, जिससे रेबिका डर जाती है। वे लाइट को ऑन करती है तो वे साया फिर से गायब हो जाता है, तभी लाइट आउट हो जाती है तो वो साया रेबिका पर हमला करता है, लेकिन तभी लाइट ऑन हो जाती है। रेबिका लाइट ऑफ होने से पहले दूसरी लाइट ऑन कर देती है, जिससे डायना चली जाती है। अब रेबिका मार्टिन को ढूंढती है। वे देखती है
कि मार्टिन हाथ में टॉर्च को ऑन करके बाथ टब में सो रहा है। अगले दिन चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट से एमा आती है क्योंकि मार्टिन की मॉम सोफी ने उसको कॉल करा था। एमा रेबिका से कहती है वो मार्टिन को अपने साथ नहीं रख सकती। अगर उसको ऐसा करना है तो उसे अपनी मॉम पर केस करना होगा और एमा मार्टिन को ले जाती है। अब रेबिका जमीन पर देखती है जहां रात में डायना स्क्रैच कर रही थी। यहाँ रेबिका को डोरमैट के नीचे डायना लिखा मिलता है। अब रेबिका को अपना बचपन याद आता है। जब रेबिका ड्राइंग कर रही होती है तो लाइट जाने के बाद वो ड्राइंग गायब हो जाती है और वो उसे अपनी अलमारी में मिलती है। उस ड्राइंग में उसके बाप को काट कर किसी ने उसे और उसकी मोम के बीच में डायना की ड्राइंग बनाई होती है। अब वो समझ जाती है कि डायना सच में है। अब वो ब्रेट के साथ अपनी मोम के घर जाती है लेकिन उसकी मोम और मार्टिन वहाँ नहीं होते। अब रेबिका अपनी मोम के रूम में जाती है जहाँ उसे एक फोटो मिलती है जिसमें डायना दिन में भी छतरी की परछाई में होती है। अब रेबिका अपनी मोम के रूम में और चीज़ों को देखती है तो उसे पता चलता है उसकी मोम जब यंग थी तब वे एक हॉस्पिटल में मेंटल पेशेंट थी और वहाँ एक और मेंटल पेशेंट भी थी। उसका नाम डायना था। उसे एक स्किन की अजीब सी बीमारी थी। जब वे रोशनी के संपर्क में आती थी तो उसकी स्किन जलने लगती थी। वहाँ के डॉक्टर को लगता था कि डायना बुरी है। उसने अपने ही डैड को पोसेस्ड करके सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था और वे कमज़ोर लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। डॉक्टर जब उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वे रोशनी की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब रेबिका अपने पुराने रूम में जाती है तब उस रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है और डायना का भूत उस पर हमला कर देता है। रेबिका ब्रेट को आवाज़ लगाती है। ब्रेट जैसे ही दरवाज़ा खोलता है डायना चली जाती है और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मार्टिन और उसकी मोम घर आते हैं। उसकी मोम मार्टिन से कहती है अब से मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त दूंगी। आज रात हम तीनों मूवी देखेंगे। मार्टिन कहता है हम दो ही होने चाहिए। उसकी मोम कहती है कोशिश करूँगी। अब जब रात में दोनों मूवी देख रहे होते हैं तब उसकी मोम लाइट ऑफ कर देती है और मार्टिन से कहती है उसकी एक दोस्त थी जो अलग थी। लोग कहते हैं कि वे मर चुकी है लेकिन वे अभी जिंदा है। तभी डायना वहाँ आ जाती है और मार्टिन के बालों को छूती है। मार्टिन डर कर लाइट ऑन करने के लिए भागता है। डायना उस पर हमला करने लगती है और मार्टिन की मोम डायना को रोकने की कोशिश करती है लेकिन डायना उसे मार कर गिरा देती है। मार्टिन तब तक लाइट ऑन कर देता है और वहाँ से भागकर रेबिका के पास जाता है और उसे बताता है डायना रियल में है। रेबिका कहती है मुझे तुम पर यकीन है। हमारे डैड डायना की सच्चाई जान गए थे इसलिए डायना ने उन्हें मार दिया। डायना लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। उसने हमारी मोम के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वे उन्हें दवाई लेने से रोकती है। जब भी हमारी मोम की तबीयत खराब होती है तो डायना यहाँ आ जाती है। डायना हमारी मोम के जरिए इस दुनिया में आती है। अगर मोम दवाई लेना शुरू कर दे तो वे चली जाएगी। तभी दरवाज़ा खटखटता है। रेबिका दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब कोई मार्टिन को कोई बेड के नीचे खींचने लगता है लेकिन रेबिका उसको बचा लेती है। अब रेबिका ब्रेट और मार्टिन अपनी मोम के पास जाते हैं और डायना के बारे में पूछते हैं। वे बताती है कि डायना उसकी दोस्त है। रेबिका कहती है कि वे मर चुकी है लेकिन उसकी मोम
ये मानने से मना कर देती है और उसकी मॉम गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। अब वे तीनों आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं और सारी लाइट ऑन कर देते हैं और टॉर्च और कैंडल का भी इंतजाम करते हैं। अब रेबिका अपनी मोम के रूम के पास जाकर उन्हें बताती है कि ये आज रात यहीं रुकेगी। उसकी मोम रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और उसको कहती है कि ये सुनकर खुश है और उसको गले लगा लेती है। फिर उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ा देती है। कोई उसकी मोम को उसके रूम के अंदर वापस खींच लेता है। रेबिका उस पर्ची को खोलती है। उस पर लिखा होता है आई नीड हेल्प। रेबिका समझ जाती है उसकी मोम भी डायना से परेशान है। अब रात में पूरे घर की लाइट चली जाती है। रेबिका इमरजेंसी लाइट लेकर ब्रेट के पास जाती है, लेकिन ब्रेट वहाँ नहीं होता। ब्रेट बाहर लाइट चेक करने के लिए गया होता है और ब्रेट देखता है सिर्फ उनके घर की लाइट गई हुई है। रेबिका बेसमेंट में जाकर लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइट ऑन नहीं होती। अब मार्टिन जाग जाता है। वो कैंडल लेकर रेबिका को ढूंढने जाता है, लेकिन तभी डायना वहां आ जाती है और मार्टिन को खींचकर अपने साथ ले जाती की कोशिश करती है। उसके पास कैंडल होने की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाती। मार्टिन बेसमेंट में रेबिका के पास पहुंचता है और डायना उन दोनों को बेसमेंट में लॉक कर देती है। रेबिका ब्रेट को आवाज़ लगाती है। ब्रेट यहाँ आकर लॉक खोलने की कोशिश करता है, तभी डायना वहाँ आकर ब्रेट पर हमला कर देती है। ब्रेट मोबाइल की लाइट से उसे दूर भगाता है और बाहर भागता है, लेकिन डायना बाहर अंधेरे में उस पर हमला कर देती है। ब्रेट कार की चाबी से कार की लाइट ऑन करता है, जिससे डायना चली जाती है। ब्रेट कार में बैठ कर यहाँ से चला जाता है। रेबिका के पास जो इमरजेंसी लाइट होती है उसकी बैटरी ख़त्म होने लगती है, इसलिए कुछ चीज़ों को जलाकर रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। अब उनकी मोम जाग जाती है और वो जान जाती है कि डायना उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। वो डायना से कहती है तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, और अपनी दवाई लेने लगती है, लेकिन डायना उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है। रेबिका को बेसमेंट में एक लाइट मिलती है जिससे अभी भी बैटरी होती है, लेकिन डायना यहाँ आ जाती है। वे इस लाइट में गायब नहीं होती। वे रेबिका पर हमला करती है, तभी मार्टिन दूसरी लाइट लेकर आ जाता है और डायना चली जाती है। जो आग उन्होंने जलाई थी वो बुझ जाती है। ये दोनों अपनी मोम को आवाज़ लगाते हैं और इधर ब्रेट पुलिस को लेकर आ जाता है। दो पुलिस वाले ब्रेट को बाहर रोककर अंदर आते हैं और बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। इधर रेबिका की मोम को होश आता है। वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलती है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाले को कुछ आवाज़ें आती है। वे चेक करने जाता है, तभी डायना उस पर हमला कर उसे मार देती है। रेबिका दूसरे पुलिस वाले को लाइट लेकर जाने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और डायना उसे भी मार देती है। रेबिका मार्टिन को ब्रेट के साथ बाहर भेजकर खुद मोम को ले जाने जाती है। डायना रेबिका से कहती है मुझसे और सोफी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे डैड के पास पहुंचा दूंगी। तभी डायना रेबिका पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है और उसे मारने वाली होती है। तभी रेबिका की मोम हाथ में बंदूक लिए वहां आ जाती है। रेबिका उनको बताती है कि डायना ने ही डैड को मारा है। उसकी मोम डायना पर गोली चलाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। अब वो अपने ही सिर पर बंदूक रखकर खुद को गोली मार लेती है, जिसके साथ ही डायना भी खत्म हो जाती है। अब रेबिका, मार्टिन और ब्रेट इसी
घर में रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये मूवी ही ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।